अच्छा राम राम जी राम राम। अच्छा शुभ नाम जी? डॉक्टर राजपाल सिंह ढांडा। ढांडा साहब किसके सपोर्ट में आए हो? मैं डॉक्टर कृष्ण लाल मीठा जी की सपोर्ट में आया हूँ। और आदरणीय डॉक्टर कृष्ण लाल मीठा जी जो है 13 राउंड में लगभग 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अच्छा जी। मेरा मानना है कि जो काउंटिंग पूरी होगी तो विधायक जी जो है 20,000 के लगभग लीड लेकर के जीतेंगे। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हैं? गाँव इंटल कला। इंटल कला। हाँ जी। किसकी सपोर्ट में आए? कृष्ण मिड्डा की सपोर्ट में। कृष्ण मिड्डा की। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जीतते दिखे हैं क्या? जीत रहे जी पक्के 20,000 थे। अच्छा हाँ ठीक है। राम राम जी। हाँ राम। कहाँ से आए हो? खैरखेड़ी से। अच्छा किसकी सपोर्ट में आए थे? ओम प्रकाश खैरखेड़ी। ओम प्रकाश खैरखेड़ी। हाँ खूब महंगा लाज न जता हमने कौन जिताया आपने? कृष्ण मिड्डा। अच्छा आप तो जेजेपी का हाथ थे। जेजेपी को छोड़ दी जमा जेजेपी की जड़े पाड़ दी 2,500 पर्ची 3,000। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कृष्ण गानी आए थे टिकटें मेरी थी। अच्छा कहाँ से आए हो भाई? जी संगतपुरा गांव से। हैं? संगतपुरा गांव से। संगतपुरा से। किसकी सपोर्ट में आए थे? कृष्ण सिंह मिड्डा। अच्छा तो जिता दिया कृष्ण? हाँ जी फुल के समर्थन है जी कृष्ण सिंह मिड्डा से। ठीक है ठीक। क्या करो? राम राम जी। राम राम भाई। कहाँ से आए हो? कंडेला गांव से। कंडेला से। गीता कंडेला। अच्छा किसके सपोर्ट में आए थे? कृष्ण मिड्डा जी के सपोर्ट में आए थे। अच्छा हाँ जी। तो क्या लगता है आपको जीतेंगे मिड्डा जीत जी? गए जी। जीत गए ना तो। और क्या सरकार ही बन गई अपनी तो। अच्छा और बीजेपी सरकार ही अपनी बन गई। वाह जी वाह बताइयो आपने। बिल्कुल बताइए जी सबको बताइए। ठीक। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो जी? जीन से। जीन से। हाँ जी। किसके सपोर्ट में थे? डॉक्टर मिड्डा जी के, नायब जी की, मोदी जी की। वाह जी वाह। तो जीत गए मिड्डा जी? हाँ जीत गए। अच्छा आ लिया रिजल्ट? आ लिया वैसा भी आ जाएगा। आज भाई साहब गरीब हर की जीत है, हर वाले की जीत है, वो सब्जी वाले की जीत है, वो रेडी लगाने वाले की जीत है, एक गरीब आदमी की जीत है आज। वाह जी वाह। आज वो उद्योगपति जीत नहीं, गरीब आदमी जीत है। अच्छा जींद में जातिवाद की राजनीति खत्म हो गई। अच्छा अब जी। यहाँ 36 बिरादरी का विधायक चुनकर लोगों ने जींद के लिए भेजा है। अच्छा तो सबसे बड़ी जीत इस बात की है। मैं जींद के लोगों को बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने जात पात को ना देखकर 36 बिरादरी का नेता जो सबके सुख दुख में काम आता है, ऐसे हमारे भाई कृष्ण मिड्डा की बड़ी भारी जीत हुई है। एक बात कह रहे थे कि कृष्ण मिड्डा का विरोध हो रहा है। कोई विरोध नहीं था। हम गांव में शहर के हर वार्ड में गए हैं, 36 बिरादरी के लोगों में गए हैं, कहीं से भी कृष्ण विधायक का कोई विरोध नहीं हो पाया। क्योंकि कह रहे थे कि कृष्ण मिड्डा ने काम नहीं करवाए पीछे। नहीं, जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे आदरणीय विधायक श्री कृष्ण लाल मिड्डा जी ने करवाए हैं, आज तक कांग्रेस ने इस और जींद की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कितने तो बाईपास शहर के अंदर, सारे शहर की ये सड़कें पक्की कर दी गई, सीवरेज सिस्टम ठीक कर दिया गया और लोगों के पीने के लिए जो भाखड़ा का स्वच्छ जल है अभी कुछ दिनों में जींद के अंदर वो पहुंच जाएगा। तो आप डॉक्टर साहब से क्या उम्मीद रखते हो अगले? डॉक्टर साहब से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जींद के जो भी और विकास कार्य बाकी रह गए हैं उन विकास कार्यों को पूर्ण करवाने का। हाँ जी हाँ जी। एक चीज बताओ, क्या क्या विकास कार्य बाकी हैं जींद के अंदर जो होने? जींद के कारण लगभग सभी विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, थोड़ा बहुत अधूरा काम रह रहा है, वो बहुत ही जल्दी मिड्डा साहब करा देंगे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास कार्य ऐसा सभी के कार्य चलन लग रहे हैं जी। धीरे धीरे कोई सड़क खराब है उसको बढ़ाने के लिए तोड़नी तो पड़ती है। जो सड़कों को गलियों में तब्दील कर दिया, जो पीछे बीजेपी सरकार ने जो ये लगा दी थी उसके ऊपर ईंट लगा दी थी जो सड़कों के ऊपर, ऐसा है जी। उसके बारे में चीजें है ना, कुछ चीजें अनजाने में लोग उठा लेते हैं, ऐसी बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नुकसान हो। 1-1 फुट की सड़क है, 1-1 ये गरीब आदमी की जीत है जी। हाँ भाई कोई बात। हाँ जो सपीतो रोड के ऊपर है, सपीतो रोड के ऊपर जो ब्लॉक लगाए थे उस गलती को सुधारते हुए 1 फुट मोटी सड़क बनाई है मोदी जी, विधायक जी
जी ने इस कार्यकाल में नहीं, 1 फुट वो मोटी काम क्या कमीशन के लिए किया था जो पीछे किया था? पूरे जींद के अंदर 1 फुट मोटी आरसीसी की सड़कें बन गई है और बन रही है और आगे भी मैं बढ़ेगी। जो पूछ रहा हूँ, क्या? जो पीछे जो काम किया था, वो जो ब्लॉक लगाए थे, वो सिर्फ कमीशन के लिए लगाए कोई थे कमीशन क्या? के लिए ब्लॉक नहीं लगाए, सब अपने अपने काम करते हैं, हर कोई अपने सरकार के काम करता है, जैसे सरकार के आदेश थे वैसे हुआ। ब्लॉक की बनती हैं और जो मेन सड़कें हैं, मेन गलियां हैं, वो सीसी सारी सीसी की बनती है। अब ये देख लो तो आपके सामने जितनी भी गलियां हैं सब ब्लॉक की बनी हुई है, अच्छी वो गलियां बनी हुई है। ब्लॉक की सड़कें और रोड बननी भी गलियां काफी बननी अच्छे भी चाहिए। नहीं, गलियां बननी चाहिए। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ, इस बात से ब्लॉक की गलियां बननी चाहिए, लेकिन जो सड़कें हैं उन पे ब्लॉक लगाना कहाँ उचित है? उचित नहीं था, जब तो उनको पास करके दोबारा आरसीसी बनाया गया है। आप देखो सारे तालामाला की तरफ से देखो, सारा हटा के पूरा ब्लॉक हटा के जो कह रहे थे RCC कि जवाहर सैनी ने कमीशन खाया, उसके अंदर मिटा जी ने कोई- वो बुलाया था एक बारी, जो प्रेस भी बुलाई थी, देखो जी, तो उस हर- बारे में क्या कहना वो है? हर आदमी की अपनी अपनी वो है। विपक्ष तो ये उठाएगा इन मुद्दों को, लेकिन मिड्डा जी अगर कमीशन के लिए काम करते तो आज इतना भारी जन बहुमत आधार नहीं मिलता मिड्डा जी को। इन्होंने जो कार्य किए सबके कंधे से कंधा सुख दुख में साथ आए हैं, इसी वजह से इन्होंने आज भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत की है जी। विपक्ष में कोई काम ही नहीं। पहले विपक्ष आता रहा, यहाँ क्या करता रहा, रैली करता था, रैली के लिए गठ बनाया होता। इसको बीजेपी में आने के बाद ये थोड़ा बहुत विकास तो है, अब और होएगा, बहुत ज्यादा विकास होएगा। विपक्ष ने हमेशा रैली का गठ बनाया है यहाँ पे, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगी है, गरीब परिवार के लड़के लगे हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। जितनी भी थी वो हुड्डा जी ने रोहतक में लगाई। अच्छा, हाँ, जींद के लोगों की तरफ कभी हुड्डा सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब भाजपा सरकार में बगैर किसी भेदभाव के 36 बिरादरी के जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनका किसी तरह का कोई ब्योंत नहीं था, उनके बच्चे भी आज सरकारी नौकरी लग गए। ठीक है। विधायक जी को जय श्री राम, ये जय श्री राम, नायक जी को जय श्री राम। कहाँ से आए हो? मैं जींद से हूँ, अच्छा। राजनगर राजे कोठी से, और बूथ BLO 2 अच्छा। सरबजीत सिंह नाम है। जो DSC समाज ने जींद के अंदर 1.5 से 2 लाख व्यक्तियों का हजूम इकट्ठा किया था, जिनकी आबादी DSC समाज की फैमिली ID में सरकार ने बताया भी 34 लाख, 34 दूनी 68 लाख के करीब थे। वाकई में जिनको वंचित वर्ग समाज को सरकार को देना चाहती थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि DSC समाज को वाकई में उनको हक दिया जाए, तो कैबिनेट में अपना नायब सैनी जी ने लागू भी किया था। ठीक है जी। तो रातों रात DSC समाज की अनाज मंडी के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और नायब सैनी सरकार दोबारा आ रही है। नायब सैनी सरकार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर मिड्डा जी कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं। वाह जी वाह। मैं सरबजीत सिंह जी से। ठीक है जी। हाँ जी, सुनील जी, हाँ जी। जो अभी जो हरियाणा में नतीजा आए हैं, जो उसके उनके ऊपर कुछ क्या कहना आपने? ये उन मतदाताओं की जीत लग रही है सीधे तौर पर देखने में, जो कैमरे के सामने ये तक नहीं कह सकते कि हम किसकी वोट डाल रहे हैं, अच्छा, और वो अच्छा। चुप रहकर केवल वोट पे ही अपना, ये साइलेंट वोट की जीत ये है? साइलेंट वोटर की जीत। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब शुरू में जो रुझान आ रहे थे 65 सीट के लोकसभा ऊपर- में जो संविधान के नाम से जो वोट आई थी ना, जो कुमारी शैलजा पर जो टिप्पणियां हुई, मुझे लगता है कि उन वोटर्स ने भी काफी काम किया अच्छा अच्छा, इसमें। अच्छा, उसका विरोध दिखने को मिला। वो बोल कर नहीं होता, जब चुनाव हो तो वो मशीन पर ही होता है। तो ये जो हार है कांग्रेस पार्टी की, देखो, इतने बड़े बोलना तो हम बोल सकते हैं, ये जनता की जीत है। जनता की जीत है। नहीं, आप कह नहीं सकते। ना, ऐसा है, ये क्या कह रहा है जो हारी गया उसके बाद? अच्छा, नहीं, जो लोग कह रहे थे कि भाई तरफा सरकार नहीं नहीं, आएगी, ऐसा पता क्योंकि है क्या? जो आप पता पीछे है क्या, पीछे जो रुझान- मैंने सारी उम्र लोकदल की राजनीति की। हम गांव में अकेला कार्यकर्ता भी होता था, हमने हार नहीं मानी, हम कहते थे इस बार सरकार में हारी है, अच्छा। वो कभी नहीं आई। हाँ, क्योंकि- वो सारा लोकदल कांग्रेस का लोकदलीकरण हो गया था। वो लोग इतने जोर से चिल्ला रहे कि हमारे, जबकि हर गाँव में, हर शहर में और भी वोटर होते हैं। अच्छा, नहीं, जो हाँ। जो बीजेपी वालों का कहना नहीं भाई, ये जो बीजेपी का कहना नहीं है। बीजेपी ने देखो कुछ काम किए, 90 हल्कों में काम किए। वो चाहे बेशक पैसे देकर गाड़ियां खाती हुई सरकार देखी, तो पैसे दिए, नौकरियां इन्होंने मेरिट पे दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी अब चुनाव के दौरान भी कहते रहे, हम भाई लिस्ट बना लो, 50 गल्ले देवांगे, वो बातें कर करके। एक चीज बताओ, जो जींद के अंदर बात करा, जींद के अंदर जो कृष्ण मिड्डा है, उसका विरोध हो रहा था कि लोग भाई इसमें काम नहीं करवा नहीं, रहे। विरोध पता है क्या? हाँ। विरोध तो देखो हर जगह किसी का कर लो कोई। अच्छा, विरोध करने वाले में हम भी थे, लेकिन हमने जो मांग पिछले 5 साल में की, वो लगभग सभी पूरी होगी। ठीक है। हुड्डा सरकार में हम विरोध करते थे, मांग प्रदर्शन करते थे, हमारी एक मांग पूरी नहीं।
अच्छा। अब हर अंडरपास जो विकास के काम थे वो हुए हैं, लोगों ने उस पर ठप्पा लगा। नहीं, आप लोगों ने बहुत काम किया जींद के अंदर, सफाई का कितना काम किया है, वो ना ठीक है नहीं? वो हम कर पाए कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी हमें फेवर करनी है। अच्छा। पार्क पॉलिसी है, पार्क हम सरकार पैसे दे रही है, हम देख रेख कर रहे हैं, ठीक वो है। पॉलिसी के तहत ना। हाँ। अब कोई व्यक्तिगत नु कहना भाई मेरी कोठी पाई हो हाँ। और मैं वहीं से सब कुछ बांटूंगा, कैसे बटेगा? संभव ही नहीं हो सकता। तो जो पीछे दुष्यंत का जो आप देख रहे थे, जो डिप्टी सीएम बने थे, और सरकार के अंदर उसमें उसका क्या कहना है? दुष्यंत का जो डिप्टी सीएम था, जो 10 सीटें आई थी, वो एक तो ब्राह्मणों की नाराजगी थी सीएम खट्टर से ताजी ताजी। अच्छा। इस बेल्ट में नहीं तो 15 दिन पहले तक दुष्यंत जी ये तय नहीं कर पा रहे थे पिछली बार भी कि मैं कहां से लड़कर जीत सकता हूं। अच्छा वो जी। एक टेम्पो बन गया, इधर से गुप्ता जी आगे, वहां से दादा गौतम आगे, लेकिन वो उस व्यक्ति ने 10 साल में जींद के साथ जितना दुआत करी, पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए सभी सड़कें पीडब्ल्यूडी की खराब थी, जनता ने उनको ठीक जवाब दिया। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनिल नाम है जी मेरा। अनिल, हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हो आज जो बीजेपी की जीत हुई है जींद में? बीजेपी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं जी। 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए बीजेपी दोबारा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और पूरे बहुमत से सरकार बन रही है। और हमारे कृष्ण मिड्ढा जी ने जींद में जितना विकास किया है ना, इतना विकास किसी ने नहीं किया। ठीक है, मेडिकल कॉलेज देख लो, नया बस स्टैंड देख लो, यूनिवर्सिटी देख लो, बहुत से सारे काम है जो कितने गिनवावा के बहुत ज्यादा काम किए हैं मिड्ढा साहब ने। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है जी? राकेश कुमार। राकेश जी, हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको जो मिड्ढा जीते हैं? मिड्ढा जी को जीत की बहुत बहुत बधाई है। अच्छा जी। हाँ, हमने पूरा संघर्ष कराया, उसमें हम कामयाब हो गए, बस यही कहूँ। तो क्या उम्मीद रखते हो मिड्ढा जी से आगे? मिड्ढा जी तो विकास कार्य ने बढ़ाने की करेंगे और घटाने की तो करते नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक। क्या नाम है? सुल्तान कितना है? जींद श्यामनगर का श्यामनगर का है? हाँ, क्या लेना था? आड़ लेना था, मिड्डे ने जित्या ने। अच्छा, मिड्डन जिताना आधा और जित्या दिया, जिता दिया। और मोती जी को राम राम। अच्छा, हाँ, 16,900 अच्छा, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमने जित्याना था, जित्या दिया। अच्छा। आगे मिट्टे का काम है। अच्छा, के लिया होगा जी? के ले सके जी? हमने विकास तास है, विकास करेगा, विकास करे है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी। और ठीक हो जी मिड्ढा जी? और जीत को कैसे देख रहे हो? बड़ी खुशी हुई, आप सबके प्रयास से, जनता के समर्थन से डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जींद की जनता का। जींद टीवी 24 की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत। तो आप क्या काम कराने जो बाकी रह रहे हैं जी, आगे बिल्कुल। आने वाले 5 साल में क्या कराना चाहोगे जींद जो के भी अंदर? योजनाएं हैं, जैसे सड़कों का अच्छी तरह से निर्माण करना, पार्क बनवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, तो जो भाईचारा पीछे बताओ है खराब हो गया, उसको कैसे मनाओगे? नहीं, वो तो निश्चित रूप से मनाया ही जाएगा। हमारी तरफ से तो यही प्रयास रहेगा, सब मिलजुल के काम करें, आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी से नाराज है, उसको आप बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या काम करना चाहोगे? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी नाराजगी है, बस ये एक थोड़ा विचारधारा का फर्क हो जाता है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे मनाने के लिए। ठीक, ठीक है जी मिड्ढा जी, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत।
हमारा ये संदेश है कि उत्सव को शांतिपूर्वक मनाएं, कोई भी हू हल्ला ना करे जिससे हमारी गरिमा को ठेस पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।